आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम ओमी कुशवाहा, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद बरुआ सागर। इस 5 वर्ष के कार्यकाल में जो भी आपका कार्यकाल रहा, तमाम चर्चाओं में एक विषय है हर क्षेत्र में, बरुआ सागर क्षेत्र में। कैसा रहा आपका ये सफर पूरा चुनावी का, और पूरे पद में आपने जो भी कार्यशील किए हों जनता के लिए, हम कुछ पल जानना चाहेंगे आपसे। ये कार्यकाल मेरा तो नहीं, मेरी पत्नी अध्यक्ष श्रीमती हरदेवी कुशवाहा का रहा। उनके निर्देशन में जहां मुझे भेजा गया कि इस कार्य को दिखाएं पब्लिकली, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को उन्होंने भी अंजाम दिया है। बाकी कार्य, जनता के बीच के कार्य या शासन की नीतियों के लिए मुझे अगर भेजा गया तब भी मैं गया हूँ। निर्दलीय चुन के आए आप बरुआ सागर से, उसके बाद किस प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? बरुआ सागर में अभी भी कई मुद्दे हैं जहां पे आप क्या काम करना चाहेंगे? अब चूंकि निर्दलीय रूप में जनता के बीच में जनता की सेवा का जो हमें जनता ने हमेशा मौका दिया है, उसी के हिसाब से हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनकर जनता ने हम पर भरोसा जताया है। शासन के द्वारा जो भी कार्य आपके यहाँ आए, आपने किस प्रकार अभी तक कितने लोगों को लाभ दे पाए? शासन द्वारा जो है नगर की जनता को जो भी धनराशि उपलब्ध हुई शासन की मूलभूत सुविधाओं के बारे में या उनकी जो योजनाओं की, उसको हम जनता के बीच में लेके गए और नगर में जनता के जो मूलभूत सुविधाएं और पानी, नाली, सड़क, रोशनी, इन पर सब पर काम किया है। हमारे 25 वार्ड में ऐसे कोई वार्ड नहीं है जिसमें नगर पालिका परिषद बरुआ सागर अध्यक्ष द्वारा बेहतरीन तरीका से शौचालय भी बनाए गए हैं, बेहतरीन तरीका से सड़कें भी बनाई गई हैं। के द्वारा जो मकान का हुआ था सब गरीब लोगों को आवास, वो अभी तक पूरे आपके बरुआ सागर क्षेत्र में कितने मिल चुके हैं लोगों को? कितनी जनता उस मकानों को ले चुकी है? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आवास योजना चलाई गई है, उसमें नगर पालिका परिषद बरुआ सागर द्वारा लगभग 3100 मकानों को यहाँ से पास किया गया है। चूंकि कोविड काल होने के कारण देश महामारी से जूझ रहा था, इस वजह से समस्त, चाहे वो नगर पालिका परिषद का फंड हो, चाहे विधायक का निधि हो, चाहे सांसद की निधि हो, और अनंत प्रकार की निधियां जो है सबको काट कर इस देश की महामारी से बचाव के लिए इस देश में लगाया गया है। चूंकि उस हिसाब से जितना भी हो सके नगर में वो कार्य किए गए हैं। आवास योजना में 3100 लगभग 3100 आवास यहाँ पास किए गए हैं, जिनमें अभी 1800 आवास जो है इस नगर में बन भी चुके हैं। आगामी समय में सरकार के फंड भेजने के बाद 960 की लिस्ट अभी जो हमारी पास हुई है, उस पर कार्य अभी चालू नहीं कराया गया है, क्योंकि फंड की परेशानी शासन के पास हो या ना हो, या किस योजना में उनको लगाना है, करना है जनता के बीच में कार्य। क्योंकि आप नगर पालिका प्रतिनिधि भी हैं, आपने बताया, तो लोगों का कहना है कि कई गांवों में ऐसा पानी, पेयजल की समस्या को लेकर भेदभाव भी जो है कि आपके द्वारा लोगों का आरोप है ऐसा जनता का। जनता के बीच में विपक्ष तो रहता ही है, आरोप प्रत्यारोप लगाना ये पूरे विपक्षियों का कार्य भी होता है। हम ये भी जानना, जो संतुष्ट नहीं हो सकता है तो आरोप लगाता ही है। ऐसी कोई बात नहीं है। नगर में जनता के बीच में आप लोग तो जनता के बीच में जाकर पूछ भी सकते हैं। जो नगर पालिका परिषद बरुआ सागर पर बन पड़ा है वो कार्य किया है। जो कार्य रह गए हैं आगे, अगर जनता ने मौका दिया और चाहा, अगर हमारे वर्गों को देखकर उन्होंने फिर से चाहा तो सारे कार्य पूर्ण किए जाएंगे। यदि इस बार सामान्य सीट हुई तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव, किसी पार्टी की ओर आपका जो रुझान है? ये अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी परिसीमन नहीं हुआ है अध्यक्ष पद का, और जब तक परिसीमन ना हो, कौन सी सीट हो रही है कौन सी नहीं हो रही है, तभी समीकरण बनते हैं, तभी उसी हिसाब से लड़ना सुनिश्चित किया जाता है। चल रहा है अभी इस समय योगी राज्य चल रहा है, इससे आप, क्योंकि आप निर्दलीय हैं, तो आप इस शासन से खुश हैं कि आपको लग रहा है कहीं तक? नहीं, योगी जी के शासन में, परम आदरणीय मोदी जी के उसमें शासनकाल में हम संतुष्ट हैं, जनता भी संतुष्ट है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी गलत कार्य होते हैं उन पर शिकंजा भी कसा जाता है।
और कौन सी ऐसे बलुआ सागर में कार्य रह गई जो आप कराना चाह रहे हैं? नगर में अभी काफी कार्य ऐसे हैं, जैसे कि पैटर्न के हिसाब से देखा जाए, बहुत बड़ी जगह है। चूंकि मेरी सीमा के अंतर्गत है तालाब, बांध है बहुत बड़ा। शासन से हमने मांग की थी इस तालाब बांध को जो है नगर पालिका के हैंडओवर कर दिया जाए, तो इसमें एक विशाल पार्क बनाने की हमारी समस्त सदन की योजना थी। चूंकि उसकी अनुमति मांगी गई लेकिन शासन के द्वारा नहीं दी गई है। अगर शासन को हम अवगत भी कराते रहे कि एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल इस नगर बरुआ सागर में जनता के बीच में बन सकता है, ऐसी मांग भी मैंने शासन से रखी है और हमको आश्वस्त भी किया गया है कि आगामी समय में इसको किया जाएगा। बरुआ सागर की जनता जो अभी थोड़ा सा कहीं कहीं नाखुश है पानी की समस्या को लेकर, जल की समस्या, जो भी समस्या को लेकर छोटी मोटी, उन तक कुछ संदेश आपका? नहीं, जनता के बीच में जो पानी की समस्या है, अभी चूंकि उतना धन पानी तो पर्याप्त मात्रा में है लेकिन उसकी नहीं, उतना धन ना होने के कारण जहां जहां पाइपलाइन रह गई है, मैंने अभी 22-23 लाख रुपए की पाइपलाइन का जो है टेंडर भी किया है, वो पड़ भी रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी जहां समस्या है तो मैंने कई जगह कूपों में बोर करा के और नगर पालिका परिषद बरुआ सागर द्वारा मोटर डलवाकर और पानी डायरेक्ट सप्लाई भी की जा रही है। 5-6 जगह ऐसा कार्य नगर पालिका परिषद बरुआ सागर द्वारा कराया भी गया है जो सम्मुख है। अब चूंकि पानी की बर्बादी हम जनता ही करती है, कोई दूसरा नहीं करता है। अगर सारे नलों में जनता ये सोचे कि हमारा भाई ऊपर भी रहता है तो हम अपनी पानी लेने के बाद टोंटी को बंद कर दें तो ऊपर चढ़ सकता है। तो पानी ज्यादा मात्रा में, काफी मात्रा में यहाँ उपलब्ध है लेकिन बर्बादी ज्यादा है। अदरक की खेती बड़ी मात्रा में होती है, पूरे देश विदेशों में बरुआ सागर का नाम है। अदरक व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यापार, अब चूंकि अदरक की खेती वास्तविक नगर बरुआ सागर पूरे देश में अदरक, अरबी और आलू के नाम से जाना जाता है बरुआ सागर। अब क्या है, जमीन जो भी मिट्टी है उसको अब कीटनाशक के बगैर कोई धंधा नहीं कर सकता है कृषक, और आज भी नाम है, व्यापारी संतुष्ट हैं। एक व्यापारियों की मांग भी है, क्योंकि वो शासन स्तर की मांग है, उसको हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं कि एक कोई पाउडर बनाने वाला अदरक से और विदेश में सप्लाई करने के लिए एक यहाँ जो है फैक्ट्री डाल दी जाए तो शॉर्ट बना के उसको पाउडर। जी जी जी। बाकी मीडिया के माध्यम से आपका क्या संदेश रहेगा आगामी चुनाव को लेकर, और जहां जहां जनता तक आपका संदेश जो रहेगा वो क्या रहेगा? आज हमारे नगर में समस्त जो चुनाव में मैदान में आने वाले हैं उनको मेरा यही संदेश रहे कि किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति से द्वेष भावना ना मनाएं। ये चुनावी माहौल है, चुनावी समर है, इसमें द्वेष भावना बनाना अच्छी बात नहीं है। मेरा नगर को, पूरे नगर जनता को जो अच्छा व्यक्ति हो उसी को चुने, अपना अमूल्य मत उन्हीं को दें जो अच्छा व्यक्ति हो, आपके विकास कार्यों में, आपकी समस्याओं में समाधान करने योग्य क्षमता हो।